जो जमीन का जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, अपना अपना छोड़ के। मतलब जगन्नाथ जी को जमीन बहुत ज्यादा है तो उनको छोड़ करके बंट जाए। मुझे तो आशा बधी थी कि इस बिल के आने के बाद कुछ जमीन मिलेगा जो मेरे जैसे भूमिहीनों को मिल जाएगा। कृष्णा शाही जी मुस्कुरा रही, ये भी नामी खानदान की है, इनको भी बहुत जमीन है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था 75 में, जगन्नाथ मिश्रा जी बधाई के पात्र हैं। पहले हमने अपनी पे सीमा बांधी, लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रही है नीयत क्या है। कर्पूरी ठाकुर ने हमारे तमाम मामलों को फिर से खोल दिया। आप में चातुर्य है। और अभी हाल में जब लालू प्रसाद जी आए, इसी तरह से लोग कहते रहे होंगे कि जगन्नाथ मिश्रा जमीन रखे हुए हैं। पता नहीं किस किस प्रकार से आप लोग बड़े लोग छिपाते हैं अपनी जमीनों को। कुत्ते के नाम से, बिल्ली के नाम से, ठाकुर जी के नाम से, उनके फुलबाड़ी के नाम से, उनके तुलसी बाड़ी के नाम से। कांग्रेस पार्टी में आप देखिएगा तो सब वैसे ही फार्म वाले किसान हैं, अपना अपना छोड़ करके क्रांति हो, इसलिए इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठेहुना से आंसू बहा रहे हैं गरीबों के प्रति। नीतीश जी ने जो कहा है, मेरी भी वह वेदना है। और आपकी अंतरात्मा से भी अपील करेंगे। 1,12,00,000 रैयतों को प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व दिया गया। चैरिटी बिगिंस एट होम। बिहार हमने एक अभियान चलाया था। ये समूचा का समूचा डिबेट इस बिल पर सिर्फ उनका भाषण कराने के लिए हुआ है और कुछ नहीं है। जो कोई भी फर्जी जमीन की जानकारी देगा उसे सरकार की तरफ से हम पुरस्कृत करेंगे। नहीं, देखिए ये बात ऐसी नहीं होती है। सामाजिक न्याय का नारा केवल नारा रह गया। ये जब कोरम की घंटी बजी है लॉबी क्लियर करने की, तब इंटर किए। इन्होंने कहा सब बात हो गई है और अभी पता चल रहा है कि कोई बात नहीं है। आपको दिन भर रहना पड़ेगा यहाँ पर। यानी आपने 1 घंटा का समय भी बताया हम लोगों को और 1 घंटे के अंदर बहस समाप्त करके इसको पास भी होना, और ये संविधान संशोधन विधेयक है। और मुझको जानकारी नहीं है कि सभी पार्टी के लोगों से बातचीत होकर के स्पेशल मेजॉरिटी के लिए बात की गई है या नहीं की गई है। और ये संविधान का संशोधन का विधेयक है, अगर स्पेशल मेजॉरिटी हम नहीं जुटा पाए तो फिर ये बिल फेल हो जाएगा। तो पता नहीं कितनी आपने इसमें गंभीरता दिखाई है, ये हमको नहीं मालूम है, क्योंकि अभी मैंने दूसरी पार्टी के लोगों से पूछा तो पता चला कि उन लोगों को कोई मालूम भी नहीं है, कोई व्हिप भी जारी नहीं हुआ। तो मुझको नहीं मालूम है। हम चाहते हैं कि बिल पास हो, और जो यहाँ पर मौजूद है वो तो अगर बिल पास कराना चाहेंगे तो मौजूद रहने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इसी से पता चलता है कि आप कितने गंभीर हैं। जगन्नाथ मिश्रा जी बधाई के पात्र हैं। वो यहाँ पर केंद्र में मंत्री बने और उनको एक संविधान संशोधन लाने का अवसर मिला है, और वो भी क्रांतिकारी संविधान संशोधन विधेयक है। बिहार में और दूसरे कई राज्यों में जो भूमि सुधार से संबंधित कानून बने हुए हैं उनको कोर्ट में लटका दिया जाता है, और उससे सख्ती से इसका लागू किया जा सके भूमि सुधार के कानूनों को, उनके प्रावधानों को। इसके लिए उनको 9वीं अनुसूची में डालना जरूरी है, और उसी उद्देश्य से इस बिल को लाया गया है। इसलिए इस बिल के उद्देश्य का भी हम समर्थन करना चाहते हैं। लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रही है नीयत क्या है। क्या आपको जानकारी है डॉक्टर मिश्रा जी कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार के अंतर्गत जो लैंड की सीलिंग है, जमीन के जोत की हदबंदी है, उसको समाप्त किया जा रहा है। क्या कॉर्पोरेट सेक्टर को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के नाम पर उनको कैप्टिव फार्म रखने की इजाजत दी जाएगी, और हजारों एकड़ जमीन, हजारों हेक्टेयर जमीन वो रख सकते हैं? तो ये भूमि सुधार कानून का क्या मतलब? अब आप तो बिल लाए हैं डॉक्टर साहब, हम लोग तो जानते हैं कि आपको कितना जमीन है। यहाँ के लोग आपको नहीं जानते होंगे, बिहार के लोग तो आपको अच्छी तरह जानते हैं कितनी जमीन आपके पास है। हजारों एकड़ जमीन के मालिक रहे आप लोग, बलुआ बाजार नामी परिवार रहा है, और आप भूमि सुधार ला रहे हैं। अब पता नहीं किसमें कितना है, कितनी नियत इसमें साफ है नहीं है। अब आप तो इस मामले में जरूर, जिसको कहिए कि आप में चातुर्य है, और आप तो जरूर बोलने के क्रम में पहचान में नहीं आइएगा। लेकिन आपके कृषि मंत्री जी थे, जब कुछ सदस्यों ने कहा, इस पक्ष से मांग हुई कि गैर हाजिर भूमिपतियों को समाप्त करने के लिए सबसे पहले जो अपनी जमीन पर नहीं रहता है उसकी जमीन को लिया जाए। वहीं से खड़ा होकर के आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब नहीं होगा। आप यहां पर बैठे हुए तो आपकी जमीन ले ली जाएगी, ये सब संभव नहीं है। तो आपके सरकार में कई प्रकार की विचारधाराएं चल रही है। लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए आप ये सब बात लाते हैं। आई नारा तो बहुत दिनों से हम लोग सुनते जा रहे हैं, जो जमीन का जोते बोए वो जमीन का मालिक होए,
अपना अपना छोड़ के, मतलब जगन्नाथ जी को जमीन बहुत ज्यादा है तो उनको छोड़ करके बंट जाए। प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी के बारे में भी चर्चा है कि इनके पास भी बहुत ज्यादा जमीन है। पता नहीं किस किस प्रकार से आप लोग बड़े लोग छिपाते हैं अपनी जमीनों को, क्या करते हैं ये तो इल्म आपको मालूम है, लेकिन दुनिया जानती है व्यावहारिक रूप में। कृष्णा शाही जी मुस्कुरा रही, ये भी नामी खानदान की है, इनको भी बहुत जमीन है, नामी खानदान के बिहार के ये लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी में आप देखिएगा तो सब वैसे ही फार्म वाले किसान हैं, अब बड़े बड़े किसान, और वही लोग यहाँ बैठ करके हम लोगों के बीच में ला रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में इसको डाला जाए। तो ये 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ये सीधे ये ठेहुना से आंसू बहा रहे हैं गरीबों के प्रति। और भूमि सुधार में कोई दिलचस्पी आपकी नहीं। अगर भूमि सुधार में दिलचस्पी है तो आप साफ साफ घोषित कीजिए कि किसी भी कीमत पर भू हदबंदी से फालतू जमीन किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। और जिन लोगों ने जमीन दी, आप जैसे बड़े लोग हैं, आप ही लोगों के नक्शे कदम पर चलते होंगे लोग, अपना अपना छोड़ करके क्रांति हो तो उसी हिसाब से लोग अपनी जमीन जो दान दे दिया विनोबा भावे को और जयप्रकाश बाबू को, उस जमीन पर लोगों ने फिर से कब्जा बहाल कर लिया और आपका कोई वश नहीं चलता। तो अगर सचमुच भूमि सुधार में दिलचस्पी है तो सही मायने में भूमि सुधार पर अमल करिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, और अपने घर से शुरू होता है। सोशलिस्ट आंदोलन में, कम्युनिस्ट आंदोलन में जो नेता रहे हैं, उन्होंने अपनी जमीनों को दान कर दिया, लोगों के बीच में वितरित कर दिया। एक नहीं अनेक उदाहरण है। लेकिन आप लोग कांग्रेस पार्टी के लोग बड़े प्रगतिशील बनते रहते हैं, लेकिन शायद ही कोई उदाहरण हो कि अपनी जमीन को लोगों के बीच में वितरित कर दिया। इसलिए हम इस विधेयक का तो समर्थन करते ही हैं, लेकिन इन बिंदुओं पर आपसे सफाई चाहेंगे और आपकी अंतरात्मा से भी अपील करेंगे कि आप मुंह से लैंड रिफॉर्म्स की बात मत कीजिए। आप सभी कांग्रेस पार्टी के लोग अंदर से भी कुछ लैंड रिफॉर्म्स की दिशा में 2-4 कदम बढ़ाइए और अपने पास जो हजारों एकड़ आप लोग जमीन रखे हुए हैं उसको भी वितरित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बिल ले आया गया है एक भूपति के द्वारा। बिहार में कुछ लोगों के नाम आते हैं कि किनके पास हदबंदी की सीमा हद से पार कर गई है। उसमें जो नाम आते हैं, एक नाम यह भी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जो ले आया है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था 75 में, उस समय इंदिरा जी के विस्तृत कार्यक्रम में भूमि सुधार कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई थी। और ये कानून को लागू करते समय ही पहले हमने अपनी पे सीमा बांधी, और वो सीमा बांधने पर जब आप सब शासन में आए 77 में, कर्पूरी ठाकुर ने हमारे तमाम मामलों को फिर से खोल दिया, पूरी जांच करवाई। उसके बाद भी वह मामला निष्पादित ही रहा। और अभी हाल में जब लालू प्रसाद जी आए, तो इसी तरह से लोग कहते रहे होंगे कि जगन्नाथ मिश्र जमीन रखे हुए हैं, उन्होंने भी सारे मामले की पुनः जांच करवा दी। और इसलिए 2 विरोधी दल की सरकार ने इस मामले की जांच करा के उसको स्थायी रूप से समाप्त कर दिया है। इसलिए उस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुझे तो आशा बधी थी कि इस बिल के आने के बाद कुछ जमीन मिलेगा जो मेरे जैसे भूमिहीनों को मिल जाएगा। अच्छा, और पहले ही से मुफलिस बना देने के बाद मुझे लगता नहीं है कि मेरे कुछ देर बोलने का प्रयोजन क्या होगा। जैसे ही आप उन लोगों के पास से जमीन छीनते हैं जिसके पास सीमा से अधिक है, तो एक जमीन होता है जिसका जमीन नामधारी होता है, और दूसरा होता है जो कुत्ते के नाम से, बिल्ली के नाम से, ठाकुर जी के नाम से, उनके फुलबाड़ी के नाम से, उनके तुलसी बाड़ी के नाम से, जहाँ गड्ढा नहीं है महोदय, वहाँ थोड़ा सा गड्ढा खोद कर और 2-4 मछलियां बरसात में छोड़ दी जाती है श्रीमान। और बचाने के ये नायब तरीके हैं। और नीतीश जी ने जो कहा है, मेरी भी वह वेदना है। कांग्रेस शासन ने पिछले 49 साल में सारे देश में भूमि सुधार कार्यक्रमों में गति लाई है। जमींदारी उन्मूलन हुआ, रैयतों को 1 करोड़ 12 लाख रैयतों को प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व दिया गया है। जो हदबंदी की ज़मीन अर्जित हुई हैं उनमें से 51 लाख एकड़ ज़मीन बांटी गई हैं 49 लाख परिवारों के बीच में। बिहार हमने एक अभियान चलाया था। बिहार के हदबंदी कानून में हमने एक संशोधन उस समय किया था कि जो कोई भी फर्जी जमीन की जानकारी देगा उसे सरकार की तरफ से हम पुरस्कृत करेंगे। और उसका कुछ असर हुआ भी था, कुछ जानकारी हमें मिली भी थी। लेकिन पिछले 5 साल में काम बहुत धीमा पड़ गया है। सामाजिक न्याय का नारा केवल नारा रह गया। गरीबों को जमीन मिले, जैसे भगवंत जी कह रहे थे कि
जो सामाजिक न्याय के काम को तेज करने का काम करिए, जमीन विवादों का हल करने का काम करिए, सारी जमीन का वितरण का काम करिए। भारत सरकार का यह दृढ़ निश्चय है, भूमि सुधार कामों में गति लाई जाए। ये कितने गंभीर है सभापति महोदय, मैंने अपने भाषण के क्रम में ही कहा था कि ये स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है और ये स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगा। इस प्रकार से हल्के फुल्के ढंग से संविधान संशोधन ला रहे हैं। ये समूचा का समूचा डिबेट इस बिल पर सिर्फ उनका भाषण कराने के लिए हुआ है और कुछ नहीं है। एक भी सफाई नहीं दिया। मारुति उद्योग के पास सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी हुई है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। उसको वापस लीजिएगा, उसको वापस लीजिए। ये इम्पोर्टेंट बिल है, अगर गिर जाएगा ये अच्छी बात नहीं होगी। इसको कल कराइए। ये अगर गंभीर नहीं है, हम लोग गंभीर हैं। नहीं देखिए, ये बात ऐसी नहीं होती है। आपको कहना चाहिए था, हमने इधर पूछा है लोगों से, कहा किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमने अपने भाषण के क्रम में कहा है कि आप गंभीर नहीं दिख रहे, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। सर ये कल के लिए टाला जाए और सरकार को लथाड़ा जाए, ये गलत है इन लोगों का। ये तरीका ठीक नहीं है इनके चलाने का। हमने कई पार्टी के लोगों से पूछा, जब देखा हमने लिस्ट ऑफ बिजनेस में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, कह दिया उन्होंने कि हाँ सब ठीक है। सामान्य तौर पर दृष्टि डालने से नहीं लग रहा है कि सिंपल मेजोरिटी है। सरकार को आसन की तरफ से भी कुछ कहा जाना चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने लिया इसको गैर गंभीरता से, गंभीरता की कमी का आरोप सीधा बनता है सरकार पर। ये डिबेट शुरू होने के वक्त से ही हम लोगों ने इशारा किया है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लाने का आपने समय निर्धारित किया तो विपक्ष के लोगों से भी बात करनी चाहिए थी। स्पेशल मेजोरिटी के लिए सबको अपने मेंबर्स को व्हिप देना पड़ता, सूचना देनी पड़ती। इन्होंने कहा सब बात हो गई है और अभी पता चल रहा है कि कोई बात नहीं है, बात हुई और है किसी से बात नहीं है। और लीडर अब शुक्ला जी तो कोई बात कह देते हैं तो उनके कहने का तो कोई बहुत मतलब होता नहीं। ये खुद जब कोरम की घंटी बजी है लॉबी क्लियर करने की, तब इंटर किए। अध्यक्ष महोदय एक बात है, हमारी बात को बीच में छीन करके वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोल गए। अगर 12 बजे, अध्यक्ष महोदय मेरी बात भी तो सुन लीजिए, 12 बजे की अगर बात थी तो क्या हाउस में 12 बजे कहा गया, रिक्वेस्ट किया गया कि 12 बजे इसके बारे में तय हुआ था? मैं टाइम फिक्स नहीं कर रहा हूं कल के 12 बजे का भी, क्योंकि सुबह में क्या आने वाला है और कौन रहने वाला पता नहीं है। आपको दिन भर रहना पड़ेगा यहाँ पर।